जिसका ईमान है कि मौला अली और मौला अली के बच्चे मेरे दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे, वो हाथ उठा के जोर से बोले भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, मेरी आंख का तारा, मौलाए अंबर, आकाए अबूजर, हर वली से बेहतर, हम सबका रहबर, हम सबका लीडर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर। हाथ नीचे करो, 4 मिसरे सुनाऊंगा और इसी पर यह नज़्म भी मुकम्मल होती है, जरा तवज्जो से सुनना। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए गंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, महबूब आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा गया है। आलमीन के लिए, उलमा बैठे तायीद करेंगे, आलमीन के लिए। इस आया मुबारका के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत पहले है, आलमीन बोलो बाद में। यह आया मुबारका भी बताती है कि कायनात बाद में है, मुस्तफ़ा। यही हमारा अकीदा है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा ऐसा वैसा नहीं है। हमारा अकीदा बरेली के ताजदार ने बिल्कुल निखार के सुथरा करके दिया, और मेरे इमाम ने फिर इसीलिए कहा अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आलमीन बाद में है, मुस्तफ़ा पहले, कायनात बाद में है, मुस्तफ़ा पहले। अल्लाह ने कब बनाया, जब कुछ भी नहीं था तब अल्लाह ने बनाया। नूरे मुस्तफ़ा सबसे पहले बनाया गया, लेकिन जब दुनिया में भेजा, लिबास बशरियत में आका को भेजा, तो अल्लाह ताला ने सारे नबियों के बाद में भेजा, सारे रसूलों के बाद में भेजा। सारे नबी पहले आए, मुस्तफ़ा करीम लिबास बशरियत में बाद में आए। नूरे मुस्तफ़ा पहले पैदा हुआ, लेकिन कायनात में बाद में आया। मेरे अजीजों, ये जो नूरे मुस्तफ़ा लिबास बशरियत में हुजूर आए ना, बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों को, सारे रसूलों को दुनिया में भेजा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब नबी सब रसूल आए, और उन्होंने आकर मुस्तफ़ा का जिक्र किया, मुस्तफ़ा का चर्चा किया, दुनिया को बताया ए अहले दुनिया, हम आ गए, हमारे बाद में हमारा इमाम आने वाला है। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर से सुनो। जनाबे हजरत आदम दुनिया में आए, उन्होंने भी आकर कौम को यही बताया, उन्होंने भी आकर यही खुशखबरी सुनाई, हम आ गए, हम सबका इमाम आने वाला है। हजरत इब्राहीम आए, उन्होंने भी यही पैगाम दिया। हजरत इस्माईल आए, उन्होंने भी खुशखबरी सुनाई। सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने अपनी अपनी उम्मतों को यही खुशखबरी सुनाई, हम आ गए, हमारे बाद में अल्लाह का महबूब आने वाला है, हम आ गए, हमारे बाद में अल्लाह का हबीब आने वाला है, हमारे बाद में हमारा आका आने वाला है। और अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया था, अपनी
उम्मत के लोगों से फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, मैं बनी इसराइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ जो आका से पहले आ गया हूँ, और ये बताने आया हूँ, इस तरह से आया हूँ जैसे बादशाह के आने से पहले कोई वजीर आया करता है। बादशाह के आने से पहले वजीर आकर बताता है, ऐ लोगों होशियार हो जाओ, मैं आ गया, अब मेरे बाद में बादशाह आने वाला है। हजरत ईसा ने यही बताया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं यही खबर दे रहा हूँ, मैं आ गया, वजीर की हैसियत से आ गया, अब मेरे बाद में हम सारे रसूलों का, सारे नबियों का इमाम आने वाला है। भाई समझ में आ रहा है आपको? इमाम आने वाला। अच्छा, अल्लाह ने जो हुजूर को भेजा ना, तो कुरान में एक दूसरी आयत मुबारक में अल्लाह ने फरमा दिया हुजूर को कि मैंने बुरहान बना के भेजा, दलील बना के, दलील बना के भेजा। या अल्लाह, किस बात की दलील? दलील तो किसी दावे की होती है। दावा क्या है? ऐ लोगो सुनो, परवरदिगारे आलम का दावा क्या है? अल्लाह ने जिस दावे की दलील बनाकर मेरे हुजूर को भेजा है और ऐलान किया कुरान में, अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मैंने अपने महबूब को दलील बना के भेजा है, बुरहान बना के भेजा है। या अल्लाह, दावा क्या है जिसकी दलील बना के भेजा है? अब दावा अगर तुम्हें समझना है तो दावा तो अल्लाह का यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। दावा तो यही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह बड़ी शान वाला है, अल्लाह बड़ी अजमत वाला है, वो सुपर पावर है। उसने जमीन को बनाया, उसने आसमान को बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया। इधर दुनिया के अंदर इंसान खुदा की तलाश में निकले, कोई दरिया को खुदा मानने लगा, कोई दरख्तों को खुदा मान बैठा, किसी ने पत्थरों के आगे सर झुका दिया, अलग अलग माबूद बना लिए, अलग अलग खुदा बना लिए। लेकिन अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, अल्लाह ने ऐलान करवा दिया, जिन्हें तुमने माबूद बनाया है ये माबूद नहीं है, माबूद तो एक है, इबादत के लायक तो एक जात है, और वो जात कोई और नहीं, वो जात तुम्हारे रब की जात है, वो परवरदिगार की जात है, वो खालिक़े अर्ज़ो समा की जात है। दलील ये, लेकिन ये दावा है अल्लाह का, तो अब दावे के लिए दलील की जरूरत पड़ती है, तो अल्लाह ने दलील मुस्तफा को बना के भेजा है। अच्छा, अब अगर आप दिल लगा के सुनेंगे, मैं तो जरा सा दलील को समझा दूंगा। मैं इस दलील को अगर समझना है, थोड़ा सा तवज्जो करें। दलील, हुजूर को अल्लाह ने दलील बना के भेजा। अब तवज्जो करें, अल्लाह ने दलील बना के भेजा। हजरत आदम दुनिया में आए, आपने दावा, वही अल्लाह का दावा कौम के सामने रखा, ऐलान किया, ऐ लोगों अल्लाह एक है। अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह। देखा है किसी ने अल्लाह को? जोर से बोलो, देखा है? नहीं देखा ना? बस एक ही बात कहते हैं, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा नहीं अल्लाह को, मगर मानते हैं। अब सुने, हजरत आदम ने जब ऐलान किया अल्लाह एक है, तो फिर सवाल हुआ, क्या आपने देखा है? किसने बताया? हजरत आदम ने कहा कि मुझे जिब्राइल ने बताया, वही के जरिए मुझे पता लगा। किसने बताया? फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन ने बताया।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब सवाल हुआ, आप कहते हो अल्लाह एक है, ये बताओ किसने बताया? तो हजरत आदम ने जवाब दिया, मुझे जिब्राइल ने बताया, वही के जरिए मालूम हुआ। हजरत शीश को भी यही पैगाम मिला, उन्होंने भी ऐलान किया अल्लाह एक है। उन्होंने भी जब ऐलान किया तो हजरत शीश के ऐलान के बाद भी सवाल हुआ, ये बताइए किसने बताया? उन्होंने भी कहा मुझे जिब्राइल ने बताया, वही के जरिए मालूम हुआ। हजरत इब्राहिम का भी दावा यही, उन्होंने भी कहा अल्लाह एक है। किसने बताया? जिब्राइल ने बताया, वही के जरिए मालूम हुआ। सारे नबी सारे रसूल बताते रहे अल्लाह एक है, मगर जब पूछा गया किसने बताया, कहने लगे वही के जरिए मालूम हुआ। लेकिन जब मेरे आका की बारी आई, ताजदारे मदीना की बारी आई, वालिए कौनैन की बारी आई, मेरे मुस्तफा ने फरमाया या अय्युहन नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मेरे आका ने ऐलान किया, जब मेरे मुस्तफा ने बताया अल्लाह एक है, सवाल हुआ क्या तुमने अल्लाह को देखा है? तुम्हें किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया मुझे बताया किसी ने नहीं है, मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूं। यकीन करें इतनी मेहनत में अलसल सिवानी साहब कह रहे थे वाकई 2-3 जलसों की मेहनत एक जलसे में हो ही रही है, मगर अल्लाह कबूल फरमाया। हुजूर ने फरमाया मैंने सुना नहीं, मैंने अपनी आंखों से, अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अबसार, कोई आंख मुझे देख ही नहीं सकती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया मौला ऐ परवरदिगार एक जलवा दिखा दे, एक झलक दिखा दे मौला, देखना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया मूसा नहीं देख सकते, ऐ मूसा नहीं देख सकते। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया, क्या हुआ? एक तजल्ली नूर की अल्लाह ने तूर पे डाली, तूर भी जल गया और मूसा अलैहिस्सलाम भी जमीन पर गिर गए। एक तजल्ली रब ने डाली तूर पर और उस तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके। और अब मदीने वाले आका की शान सुनो, या नबी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ऐ नबी के गुलामों, मेरे मुस्तफा की जात वो है कि मेरे आका ने अपनी आंखों से रब को लामकाम देखा है। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? हुजूर को अल्लाह ने दलील बना के भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात हुजूर को बुलाया, दीदार कराया, हुजूर लामकाम में पहुंचे। जिन आंखों ने हुजूर की, जिन आंखों ने रब के जलवों को देखा हो, उन आंखों की क्या शान होगी? उन आंखों की शान क्या होगी? तो फिर जिन्होंने उन आंखों की जियारत की, उस चेहरे की जियारत की, तो फिर उन्हें किस कदर सुकून और किस कदर उनके दिल को ठंडक मिली होगी। तवज्जो है? यही तो वजह है कि मेरे नबी के सहाबा ने जब हुजूर के जलवों को देखा तो हुजूर के जलवों को देखकर दीवाने हो गए। मेरे आका के सहाबा ने जब मुस्तफा के जलवों को देखा तो आका के जलवों में गुम हो गए। और आलम यह हो गया कि अगर एक लम्हा नहीं देखते थे ना तो दिल को सुकून नहीं मिलता था। एक लम्हा अगर आका का दीदार नहीं होता था तो आंखों को चैन नहीं मिलता था। एक मर्तबा जब कुरान मजीद की एक आये मुबारका नाजिल हुई ना, जिसमें अल्लाह ने पुल सिरात का जिक्र किया। किसका? पुल सिरात जानते हो? बिल्कुल खुश्क माइक चला रहे हो भाई, थोड़ी सी कोई दे दो यार। पुल सिरात
बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। गुजरना है भाई उसके ऊपर से। या नबी कॉन्फ्रेंस में आने वाले नबी के उम्मतियों, सुनो गौर से। पुलसिरात, हुजूर ने जब पुलसिरात के ताल्लुक से अल्लाह का कुरान में, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत का नुज़ूल किया ना, तो हुजूर को ये गुनहगार उम्मत याद आ गई। हुजूर तो गुनहगारों के सहारा बन के आए हैं ना, हम गरीबों के सहारा बन के आए हैं। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। 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 दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। अच्छा, गुनाहगारों की फिक्र हुजूर को हमेशा रही। सब पार सा चले गए अल्लाह की तरफ। जनाब मुबारक हुसैन मुबारक साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अब हमारी तो इन जैसा तो ना अंदाज ना आवाज है, मगर शेर बहुत उम्दा सुना रहा हूं आपको, दिल से सुने, तवज्जो, दुआएं दें बस मुझे। सब पार सा चले गए अल्लाह की तरफ। सब पार सा चले गए अल्लाह की तरफ। अरे हिस्से में मुस्तफा के गुनाहगार आ ये देखिए हमारे भाई ने कितनी मोहब्बत से नारा लगाया, तुमने नारे का भी जवाब नहीं दिया। अरे भाई, वो राहत इंदौरी ने कहा है ना, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तुम दोबारा नारा लगाओ जरा, आपकी बारी, ये सारे बोलेंगे। पीछे वालों तुम भी बोलो। हाँ, ऐसा जिंदों की तरह सुनोगे। देखो, गूंगे मत बना करो नबी की महफिल में आकर। अरे हमारे मुकद्दरों पे अपने नाज करो। ये तो मुस्तफ़ा का जिक्र है, ये तो वो जिक्र है कि गूंगों को भी जबान अता कर दी जाती है जिक्र के सबसे। और हमारे यहाँ जहां से मेरा ताल्लुक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह वाले की बारगाह है, एक बुजुर्ग। अगर यहाँ तुम्हारे गूंगे, हकले, तोतले लोग रहते हो तो मैंने एक जगह और बोल दिया, रोज फोन आते हैं, हजरत बताओ कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने मुकर्रब बंदों को, अपने खास बंदों को, वलियों को वो शान अता किए। देखो हमारे एक बुजुर्ग है हजरत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनका आस्थाना है, आज भी जिंदा करामत है। जितने बच्चे बोलते नहीं, हकले, तोतले, गूंगे, जिन्हें बोलना नहीं आता, वहां जाओ दरगाह पर, जानवर की जबान बनाकर उस पे फातिहा करो, नजर मान लो, अल्लाह का ऐसा करम होता है, गूंगे भी वहां पर बोलने लग जाते हैं।
तो तुम तो उस नबी के उम्मती हो जिस नबी के गुलाम गूंगों को जबान देते हैं, तो मुस्तफा का जिक्र तो फिर कितना बड़ा जिक्र है ना। अल्लाह का हुक्म आ गया, हुजूर ने गुनाहगारों को याद किया। हुजूर को फिर वो याद आ गया ना मंजर, कौन सा पुल सिरात का मंजर। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका उम्मत के गम में रोने लगे। आज नबी का जिक्र हो रहा है, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उस नबी को दिल से याद करें जिस नबी ने हर मौके पर हम गुनाहगारों को याद किया है। मुस्तफा को गुनाहगार याद आ गए, अपने गुनाहगार उम्मतियों को याद करके आका रोने लगे। आका की आंखों में आंसू आ गए, मुस्तफा करीम आंसू बहाने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका के कल्बे अत्हर पर इतना असर हुआ, मेरे मुस्तफा मदीना शहर से निकल गए, आबादी के बाहर निकल गए, एक गार के अंदर पहुंचे। मुस्तफा जाने रहमत ने गार के अंदर अपने सर को सजदे में रख दिया, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया, सजदे में सर रखा और रोने लगे, आंसू बहाने लगे, उम्मत के लिए दुआ करने लगे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उम्मत के गम में आका ने आंसू बहाए, मदीने के सुल्तान ने हम गुनाहगारों को याद किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना की आंखों में आंसू है, सर सजदे में है, हुजूर आंसू बहा रहे हैं, वाली कौनैन रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर मदीने के अंदर हुजूर जब सहाबा को नजर नहीं आए तो आका के दीवानों ने हुजूर को तलाश किया, मुस्तफा के आशिकों ने आका को तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन आका नजर नहीं आ रहे हैं। जगह जगह पे तलाश कर रहे हैं, आका कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। दीवानों की बेचैनियां बढ़ती जा रही है, दीवानों की धड़कनें बढ़ती जा रही है, गुलामों की बेचैनियां बढ़ती जा रही है, तलाश कर रही है निगाहें आका कहाँ है, आका की जियारत हो जाए, आका का दीदार हो जाए और आंखों को सुकून मिल जाए, दिल को करार मिल जाए, लेकिन आका नजर नहीं आ रहे हैं। ऐ मेरे आका के दीवानों, ये इश्क था उनका आका से, ये मोहब्बत थी उनकी मुस्तफा से। आज हमारा भी दावा है लेकिन मोहब्बत कमजोर है। आओ सहाबा की मोहब्बत देखो, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी के सहाबा की मोहब्बत, ये आका नजर नहीं आ रहे, आका का दीदार नहीं हो रहा है, तो मेरे आका के सहाबा बेचैन है, आका के सहाबा मुजतरिब है, दिलों को सुकून नहीं मिल रहा है। इसी बेचैनी के आलम में एक दिन गुजरा, इसी बेचैनी के आलम में जब दिन सारा गुजर गया ना और हुजूर नजर नहीं आए तो दीवानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ने लगी। दूसरा दिन निकल आया, हुजूर फिर भी नजर नहीं आए, हुजूर फिर भी मदीना लौट कर नहीं आए। उसी गार के अंदर मेरे आका अपने सर को सजदे में झुकाकर आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर रो रहे हैं, गुनहगारों को याद कर रहे हैं, मगर नबी के आशिक, नबी के दीवाने, उनको आका नजर नहीं आ रहे ना, तो उनकी तो बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं, उनकी तो बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब दिन सारा दूसरा भी गुजर गया, नबी के सहाबा नबी को तलाश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा के सहाबा मुस्तफ़ा को तलाश कर रहे हैं। दूसरा दिन भी गुजर गया, आका नजर नहीं आए। मगर सुनो मेरे अजीजों, ये उनकी दीवानगी थी, ये उनकी तड़प थी, हुजूर नहीं नजर आ रहे, दीदार नहीं हो रहा है, तो उनकी बेचैनियां इस कदर बढ़ गई थी कि वो आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, या रसूल अल्लाह हम गुनाहगारों को छोड़कर कहां चले गए, आका हम खताकारों को छोड़कर आखिर आप कहां चले गए। वो आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे।
ये दीवानगी थी उनकी, ये इश्क था उनका, आंसू बहा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरा दिन भी गुजर गया, आका नजर नहीं आए। तीसरा दिन आ गया, फिर भी आका को तलाश किया जा रहा है, वाली कौनैन को तलाश किया जा रहा है, मगर मुस्तफ़ा तीसरे दिन भी नजर नहीं आए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरी बेचैनियां बढ़ गई, मेरी बेकरारियां इतनी बड़ी, मैं मदीने से बाहर निकल गया। मदीने से बाहर निकलकर आका को तलाश करने लगा। आप फरमाते हैं मेरा जब मदीने के बाहर सहरा के अंदर मैंने देखा एक चरवाहा है जो अपनी बकरियां चरा रहा है। मैं चरवाहे के करीब गया, मैंने जाकर कहा ओ चरवाहे इतना बता दे क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? वो चरवाहा कहने लगा मैं तो जानता ही नहीं तुम्हारा महबूब है कौन, मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारा महबूब है कौन। हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे ओ चरवाहे तू मेरे महबूब को नहीं जानता, मगर सुन ले मेरा महबूब वो है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी कायनात का महबूब है। वो कहने लगा मुझे पता नहीं है, मगर एक बात बताता हूं। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कौन सी बात? कहने लगा बात ये है, ये जो मेरी बकरियां तुझे नजर आ रही है ना, 3 रोज हो गए मेरी इन बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते किस लिए? कहने लगा सुनो ये जो मेरी बकरियां हैं 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। मैं इनके करीब जाके देखता हूँ, इन बकरियों की आंखों में मुझे आंसू नजर आते हैं। मुझे मालूम हो गया है ये बकरियां रो रही हैं, इसी रोने के सबब खा भी नहीं रही है, पानी रखता हूँ पानी भी नहीं पीती है। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया बात क्या है? कहने लगा बात ये है वो जो गार तुझे नजर आता है उस गार के अंदर एक इंसान है जिसने सर को सजदे में रखा है और वो मुसलसल रो रहा है, वो मुसलसल आंसू बहा रहा है। कहने लगा वो इतनी शिद्दत से रोता है, उधर वो रोता है, इधर मेरी बकरियों ने उस गम में खाना छोड़ दिया है। नबी की उम्मतियों, तुमने कभी सोचा हुजूर ने कितने आंसू बहाए तुम्हारे लिए? सोचा है कभी तुमने हुजूर कितना रोए तुम्हारे लिए? आज आप और हम क्या हुजूर की महफिलें सजाकर हुजूर की महफिलों में आकर क्या अपनी मोहब्बत का हक अदा करते हैं? बताइए सीने पे हाथ रख के ईमानदारी से। आज जलसों में भी हम लोग शोर शराबा सिर्फ यही तो करते हैं, मजे के लिए जलसे भी होने लगे। बाज जगहों पे नौजवान तबका सिर्फ मजे लेता है, मजे लेके निकल जाता है, उसे पता ही नहीं होता रात जलसे में मुकर्रिर साहब ने पैगाम तकरीर में दिया क्या था। याद रखना मेरे अजीजों, आज तो जलसों में मजे तलाश कर रहे हो, लेकिन ये भी याद रखना कल कब्र में भी जाना है। बोलो जाना है कि नहीं जाना? जाना है ना कब्र में? कल कब्र में भी जाना है, हश्र में भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज नबी की मोहब्बत का हक अदा करो, आज साबित करो तुम नबी के गुलाम हो, आज साबित करो या नबी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज साबित करो तुम
नबी के वफादार हो, तुम नबी के सच्चे गुलाम हो। आज अगर साबित कर दिया, आज अगर अपने आप को मुस्तफा के रंग में रंग लिया, इश्क के मुस्तफा के इश्क के रंग में रंग लिया, याद रखना दुनिया में भी झूमते रहोगे, कब्र में भी मचलते रहोगे, और हश्र के दिन भी मुस्तफा का करम होगा, अल्लाह तबारक व तआला का फजल होगा। अल्लाह की कसम, मेरा ईमान है हुजूर के उम्मतियों को, हुजूर के गुलामों को अल्लाह तबारक व तआला परवाने जन्नत अता फरमाएगा। बोलो है कि नहीं? मगर मोहब्बत ऐसी ना हो सिर्फ दिखावे की मोहब्बत। दावा तो कर दिया मोहब्बत का, मगर मैदान में जब मैदान अमल में आए तो बिल्कुल कमजोर। ऐ मोहब्बत का दावा करने वालों, याद रखो ये मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत वो होती है जो बिलाल को मुस्तफा से मोहब्बत थी। हजरत बिलाल गुलाम थे ना, मगर मुस्तफ़ा की नजरे इनायत पड़ गई ना, और जब आका का इश्क मिल गया तो बिलाल गुलाम से इस उम्मत के इमाम बन गए। किसने बनाया? मुस्तफ़ा के इश्क ने बनाया, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ने बनाया। प्यार वो होता है, मोहब्बत वो होती है जो हजरत उवैस को मोहब्बत थी आका से, कर्न में रहते थे मगर दिल उनका मदीने में रहता था। आज भी हम सुन्नी मुसलमान वही मिजाज बनाए, हम हिंदुस्तान में रहे, हम चाहे जिस मुल्क में रहे, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहे, मगर आशिक का दिल मदीने में रहना चाहिए। और हम पुकारे दुनिया को बताएं, याद रहे हम दुनिया को नबी की अजमत, नबी की मोहब्बत का सबक दें, दुनिया को बताएं कि हाँ देखो दुनिया वालों हम नबी के गुलाम। वो नबी के सहाबा थे जिन्हें आका से मोहब्बत थी, आका नजर नहीं आए, बेचैन थे, बेकरार थे, तड़प रहे थे। लेकिन जब हजरत अबू हुरैरा को पता लगा, हजरत अबू हुरैरा आगे बढ़े, समझ गए फौरन गार में अगर कोई रोने वाला है वो कोई और नहीं, वो मेरे मुस्तफा आंसू बहा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। गार में गए, जाकर देखा ताजदारे मदीना की आंखों से आंसू जारी है, मुस्तफा जाने रहमत रो रहे हैं और उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। हुजूर उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब हजरत अबू हुरैरा ने देखा, चीख निकल गई, रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सर को सजदे से उठा लीजिए, खुदारा मदीना चलिए, वो आपकी मस्जिद सूनी नजर आती है, आका मदीना वीरान हो गया है। या रसूल अल्लाह, मदीने में कोहराम है, आका गुलाम बेचैन है। या रसूल अल्लाह, सजदे से सर उठाइए, आका मदीना चलिए। मगर हुजूर ने सर को सजदे से नहीं उठाया, फिर भी हुजूर मुसलसल आंसू बहा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु चीख निकली, रोने लगे, हुजूर सर सजदे से उठाइए, चलिए ना। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि हुजूर नहीं उठाएंगे सर, तो फौरन मदीना आए, आके सहाबा को रो रो के बताया, ए नबी के गुलामों, तुम मुस्तफ़ा को यहाँ तलाश कर रहे हो, आका तो उम्मत के गम में वहाँ गार में आंसू बहा रहे हैं। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम चले, मेरे मुस्तफ़ा के आशिक चले, मदीना से चले, गार में पहुंच गए, जाकर रो के अर्ज करने लगे, आका सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन आका ने सर को सजदे से नहीं उठाया और बेचैनियां बढ़ गई, फिक्र में लग गए क्या किया जाए कि आका सर को सजदे से उठा ले।
आखिर क्या किया जाए कि आका सर को सजदे से उठा ले। तो फिर किसी ने कहा अब अगर हुजूर सर नहीं उठा रहे हैं तो एक तरीका है, वो तरीका ये है कोई जाकर जरा फातिमा को खबर कर दो, जाकर सैयदा को बता दो, ऐ सैयदा तुम्हारे बाबा गार में सर सजदे में झुका के रो रहे हैं, सजदे में सर रख के आंसू बहा रहे हैं, 3 दिन गुजर गए सर नहीं उठा रहे। हजरत सलमान फारसी गए, जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? कहने लगे बीबी तेरे बाबा का नौकर हूँ, बीबी सलमान हूँ, आ चल आ तेरे बाबा का पता लग गया है। ऐसे सैयदा आका वहां रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, किसी के कहने से सर को नहीं उठा रहे। सैयदा ऐ सैयदा ऐ नबी की बेटी आप चलो। सैयदा ने सर पे चादर रखी, मदीने की औरतों ने घेरा डाला, पर्दे के एहतमाम से सैयदा निकली है, कहां पहुंच गई? उसी गार में पहुंच गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। जाकर सैयदा फातिमा ज़हरा ने आका की बारगाह में रो के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी आई है, आका आपकी लाडली आई है, या रसूल अल्लाह सजदे से सर को उठाइए। आका ने बेटी की आवाज को सुना, मुस्तफा ने सर को सजदे से उठाया, बेटी की पेशानी को चूमा, आका की आंखों में आंसू, सैयदा की आंखों में भी आंसू। सैयदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इस कदर रोना किस लिए? हुजूर ने फरमाया, ऐ बेटी मैं अपने गुनाहगारों को याद करके रो रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया अपनी गुनाहगार उम्मत को याद करके रो रहा हूँ। अरे नबी की उम्मतियों, मुस्तफ़ा ने तुम्हें हर मौके पे याद किया, हर मौके पे नबी ने याद किया, और हुजूर तो हम गुनाहगारों को याद कर करके रोए। तो क्या उम्मती की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हर मौके पे हुजूर को याद करे और दिल से याद करे, दिल से याद करे, ऐसे याद न करे कि बस रस्मन याद कर लिया। अगर घर में खुशी का मौका आए तो गुलाम की जिम्मेदारी है तब भी नबी को याद करे, गम का मौका आए तब भी नबी को याद करे। हुजूर ने सर सजदे से उठाया, सहाबा हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत उमर फारूक भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत मौला अली भी है, तमाम सहाबा हैं हुजूर के। वहां पर मुस्तफ़ा जान रहमत अपनी बेटी, लाडली बेटी को प्यार किया, पेशानी को चूमा हुजूर ने। अब सैयदा को फिक्र हुई, हुजूर उम्मत के गम में रो रहे हैं, हुजूर उम्मत के गम में आंसू बहा रहे हैं। तो सैयदा ने भी हम गुनाहगारों के लिए देखो क्या किया। सैयदा फातिमा ज़हरा फौरन सैयदा ने वहां पर नजर डाली, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, कहने लगी, है मुस्तफा के यार, है नबी के वफादार, है सिद्दीक अकबर, आप बताइए आज नबी अपनी उम्मत के गम में रो रहे हैं, कल मैदान क़यामत में, कल हश्र के दिन आप नबी की उम्मत के लिए क्या करेंगे कि मुस्तफा का गम हल्का हो जाए। नबी की बेटी भी लग गई फिक्र में उम्मत की, हुजूर की उम्मत की फिक्र में अब मुस्तफ़ा की शहजादी भी लग गई, नबी की शहजादी। अबू बकर बताइए क्या करेंगे? हजरत सिद्दीक अकबर ने सुना, आप फरमाने लगे, ए नबी की बेटी, ए मुस्तफ़ा की शहजादी, ए सैयदा, मैं आज नबी की मौजूदगी में, आका की मौजूदगी में मैं आज कह रहा हूँ और ये मैं अहद कर रहा हूँ, कल क़यामत के दिन अगर मुझे जन्नत का परवाना मिल जाएगा, अबू बकर उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मुस्तफा के गुनाहगार उम्मती जन्नत में ना चले जाए। हजरत सिद्दीक अकबर, अब सैयदा फातिमा ने हजरत उमर से कहा, उमर तुम बताओ तुम क्या करोगे? हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमा दिया, आप भी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, उमर भी वादा करता है, आका जब तक गुनाहगारों की बख्श
कोशिश ना हो जाएगी उमर भी जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत उस्मान से पूछा, उस्मान तुम बता दो। हजरत उस्मान ने भी कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी मौजूदगी में कहता हूँ जब तक आपके उम्मती गुनाहगार उम्मती बख्शे न जाएंगे उस्मान भी जन्नत में कदम नहीं रखेगा। मौला अली से भी सवाल हुआ। मौला अली जानते हो सैयदा फातिमा ज़हरा के शोहर है, मुस्तफ़ा के दामाद हैं। मौला अली को तो जानते हो ना? अरे बोलो, जानते हो ना मौला अली को? कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। बोल दो सुभान अल्लाह। ने अगर तकलीफ हो रही हो तो मत बोलो, और अगर आपको लगे कि हाँ नबी के जिक्र की महफिल में, मुस्तफ़ा की महफिल में बोलेंगे तो अल्लाह सवाब देगा, तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अच्छा, एक कमेटी वालों का एक हुक्म था मेरे पास में, एक फरमाइश थी। मैं चाहता हूं कि अब चूंकि इख्तिताम है तकरीबन मेरी गुफ्तगू का, तो मैं चाहता हूं वो जो मुझे हुक्म मिला हुआ है, जो फरमाइश है मुझ पर, मैं उसको पूरा कर दूं। आप सुनेंगे? मौला अली की शान जरा सी मैं यहां पे ठहर के बता दूं, फिर आगे की बात करूंगा। अगर सुनना चाहते हो तो दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। कौन है अली? सुनिए जरा तवज्जो से सुनिएगा इंशाअल्लाह। ये फरमाइश है, हुक्म है। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। बड़ी माजरत के साथ अगर चौथे मिसरे का तेवर आपको लगे कि हाँ है, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अरे अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, या नबी कॉन्फ्रेंस सरजमीने बल्डीहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग कभी मदरसा गए पढ़ने? बच्चे जितने बैठे हैं ये कभी न कभी मदरसा गए होंगे। ये उलमा, इम्मा मसाजिद, मदरसों के मुदर्रिसीन बैठे हैं। जब बच्चा शुरू में बिल्कुल जाता है मदरसे में तो उसे पहला सबक क्या दिया जाता है? अलिफ। बोलो, आप लोग भी कभी ना कभी किसी ना किसी के पास पढ़ने गए होंगे, सबक यही मिला होगा, पहला अलिफ। क्या? अलिफ के बाद में बा, बा के बाद में ता, ता के बाद में सा, इसी तरह से आगे या तक पढ़ते हैं। बाएतबारे उर्दू पढ़ते हैं तो अलिफ बे ते से जीम है, इसी तरह से पढ़ते हैं। आज इस जलसे में अलिफ से लेकर ये तक मैं आपको ज़रा सा पढ़ा दूं, फिर आप इसको कितना याद रखते हैं आपकी जिम्मेदारी। और इंशाल्लाह इसके बाद में ज़हमत तमाम अब जितने लोग सुनने वाले हैं, जिन्हें वाकई मौला अली से मोहब्बत है और जो ये जानते हैं कि हमारे काम कल क़यामत के दिन दामाद पैगम्बर मौला अली हमारे काम आएंगे, वो ज़रा अली की मोहब्बत में हाथ उठा के मोहब्बत से बोले या अली। पूरी बेदारी से दोनों हाथ उठा के बोल दे या अली। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल वावा में अली अली। कौन अली, कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान
अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीन से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, हे से खत्मुल करार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वास से सादिक जिक्र अली, और जुआस से जामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूर अली, जासे पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली। आप लोग बोल नहीं रहे हो ढंग से, मैं थोड़ा सा आपको बुलवाए देता हूँ। अब मेरे साथ मिलके बोलो जोर से सुभान अल्लाह। रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, करलाम से पूछो क्या है अली, लौलाक की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली। पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ई खान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में। अरे जब नारे हैदरी लगता है तो खुद ब खुद दम पैदा हो जाता है, जान पैदा हो जाती है। जोर से लगाओ नारे हैदरी। ये जो पीछे बैठे हैं बड़े सुस्त है, क्यों भाई? आपको कुछ पैसे लेने हैं क्या इसके बदले, बोलने के बदले? जोर से बोलो नारे हैदरी। हसनैन अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली। अब चौथा मिसरा जिसकी समझ में आ गया और जिसने अमल कर लिया, मैं देखूंगा कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा समझदार हैं, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। हाथ उठा के बोलो। हाँ, जब अली का नाम आता है ना तो यही हाल हो जाता है। और मौला अली की जात तो वो है, यकीन करें, मौला अली यूं ही किसी के समझ में नहीं आते, यकीन करें। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा प्याला,
हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली है, अब्र करम भी अली अली, हम सब का बरम भी अली अली। रहमान की है सौगात अली, दिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली। हिजरत की रात में पूरे जयनगर में आवाज गूंज जाएगी। हिजरत की रात में भटको तो सहारा, ऊंचा ऊंचा बोलो, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा। जो ये यकीन रखता है, जिसे ईमान, जिसका ईमान है कि मौला अली और मौला अली के बच्चे मेरे दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे, वो हाथ उठा के जोर से बोले भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, मेरी आंख का तारा, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, हर वली से बेहतर, हम सब का रहबर, हम सब का लीडर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर। हाथ नीचे करो, चार मिसरे सुनाऊंगा और इसी पर यह नज़्म भी मुकम्मल होती है, जरा तवज्जो से सुनना। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर अली अली। तो जब मौला अली से कहा गया अली आप क्या करेंगे, तो मौला अली ने भी जवाब दिया कि मैं भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मुस्तफ़ा के गुनहगार उम्मती जन्नत में न चले जाएं। नबी की बज़्म में आने वालों, मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने वालों, सिर्फ मेरा यही पैगाम है, अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को भेजा है, ये उसका बड़ा एहसान है। तुम्हें और मुझे नबी का उम्मती बनाया है, ये उसका बड़ा एहसान है। नबी रहमत बन के आए, नबी बरकतें लेके आए, नबी इनकलाब लेके आए, नबी आए तो बहारें आ गईं। और फिर हम सब यही कहने लगे, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए। अरे पहले से कहाँ थे तुम लोग, तुम वही हो पहले वाले। दम निकाल के फिर तुम्हें मजा आया है, मैं समझ गया कि आप कब एक्टिव होते हैं। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश। क्यों? सरापा नूर के पैकर, सरापा नूर के पैकर
तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।